यहाँ होते हैं चमत्कार, अखंडित जल रही है ज्योत, भक्तों की हमेशा लगी रहती है भीड़। बावड़ी का जल माना जाता है अमृत तुल्य, मीलों का सफर तय करके आते हैं धाम। यहाँ दूसरों के कंधों के सहारे आने वाला बिना किसी सहारे के अपने पैरों पर चल के जाता है। रोज रात को माता मंदिर में लगाती है फेरा। माँ की ऐसी मोहक प्रतिमा कि दर्शन मात्र से ही मन प्रसन्न हो जाता है। माँ अर्थात शक्ति का स्वरूप, जो अपने अलग अलग रूपों में प्रकट होकर भक्तों के दुख दूर करती है। फिर चाहे वह त्रिकुट पर्वत पर विराजित माँ वैष्णवी हो, पावागढ़ वाली माता हो या फिर महामाया भादवा माता ही क्यों ना हो, माता का हर रूप चमत्कारी और मनोहारी है, जिसके दर्शन मात्र से ही मन प्रसन्न हो जाता है और माता की भक्ति में रम जाता है। हमारे देश में कई प्रमुख धार्मिक स्थल हैं जहां माता चमत्कारी मूर्ति के रूप में विराजमान है। माता की एक ऐसी ही चमत्कारी मूर्ति है भादवा माता धाम में। मध्य प्रदेश के नीमच से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मां भादवा का मंदिर एक विश्व विख्यात धार्मिक स्थल है, जहां दूर दूर से लकवा, नेत्रहीनता, कोढ़ जैसे रोगों से ग्रसित रोगी आते हैं और निरोगी होकर जाते हैं। मां भादवा के मंदिर में सुंदर चांदी के सिंहासन पर विराजित है मां की चमत्कारी मूर्ति। इस मूर्ति के नीचे मां नवदुर्गा के 9 रूप विराजित हैं। कहते हैं कि मूर्ति भी चमत्कारी है और उससे ज़्यादा चमत्कारी वो ज्योत है जो कई सालों से अखंडित रूप से जलती जा रही है। यह ज्योत कभी नहीं बुझी और माँ के चमत्कार भी कभी नहीं रुके। आज भी यह ज्योत माँ की प्रतिमा के समीप ही प्रज्वलित हो रही है। माता के इस मंदिर में आपको साक्षात चमत्कार देखने को मिलेंगे। देश के अलग अलग इलाकों से यहाँ लकवाग्रस्त और नेत्रहीन रोगी आते हैं, जो माँ के मंदिर के सामने ही रात्रि विश्राम करते हैं। 12 महीने यहाँ भक्तों का जमावड़ा रहता है। मंदिर परिसर में आपको इधर उधर डेरा डाले कई लकवा रोगी देखने को मिल जाएंगे, जो निरोगी होने की उम्मीद से कई मीलों का सफर तय करके भादवा धाम आए हैं। माता जी के दर्शन। क्या हो रहा है आपको? लकवा कितना टाइम से? 4 साल। कितना फर्क दिखा यहाँ आने के बाद? वहाँ से ही ठीक हो। यहाँ से ही ठीक हुआ है? अस्पताल दिखाया था? दिखाया। क्या फर्क रहा वहाँ का? अहमदाबाद, बड़ौदा, इंदौर चल रहा, दवा दुआ दोनों चल रही। अच्छा, वहाँ का असर नहीं हुआ? हाँ, हाँ, जहाँ अस्पताल में दिखाया था वहाँ? मना कर दिया डॉक्टर, मना कर दिया? कोई इलाज नहीं। अच्छा, यहाँ आने के बाद आपको कितना % अब तक फर्क पड़ चल रहे हो? और इससे पहले क्या हालत थी? साइकिल में लेके घूमते, साइकिल पे घूमते थे? ऐसा था थोड़ा मतलब ऐसे सब पर थोड़ा सा फर्क थोड़ा। ठीक है। कहा जाता है कि रोज रात को माता मंदिर में फेरा लगाती है और अपने भक्तों को आशीष देकर उन्हें निरोगी करती है। कई लोग यहाँ आए तो दूसरों के कंधों के सहारे, परंतु गए बिना किसी सहारे के अपने पैरों पर। काफ़ी सुधार है, बैठ नहीं पाते थे, अब वर्तमान में बैठ जाते हैं, थोड़े बहुत खाना ना खा रहे हैं और इनके जैसे शरीर एक साइड सुनता है, थोड़ा वर्किंग में है। जब से मंदिर है तब से यहाँ प्राचीन बावड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि माता ने अपने भक्तों को निरोगी बनाने के लिए जमीन से यह जल निकाला था और कहा था कि मेरी इस बावड़ी के जल से जो भी स्नान करेगा वह व्यक्ति रोग मुक्त हो जाएगा। मंदिर परिसर में स्थित बावड़ी का जल अमृत तुल्य है। माता की इस बावड़ी के चमत्कारी जल से स्नान करने पर समस्त शारीरिक व्याधियां दूर होती हैं। कोरोना काल से पहले यहाँ हर चैत्र और कार्तिक माह में नवरात्रि पर भादवा माता मंदिर परिक्षेत्र में विशाल मेले का आयोजन होता था, जिसमें शामिल होने दूर दूर से भक्त आते थे। कुछ भक्त अपने पदवेश त्याग कर नंगे पैर माँ के दरबार में अब भी हाजिरी लगाते हैं। नवरात्रि पर विशेष रूप से माँ भादवा के धाम तक कई बसें भी चला करती थी। कोरोना गाइडलाइंस के चलते इस वर्ष भी यहाँ मेले की अनुमति न मिलने से संसाधनों में भले ही कमी आई हो, लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं आई है। वहीं माँ भादवा भी कभी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करती।
इसका उदाहरण माँ भादवा का मंदिर है। यहाँ अमीर हो या गरीब, मानव हो या पशु, सभी मंदिर परिसर में माँ की मूर्ति के समक्ष रात्रि विश्राम करते हैं और सच्चे मन से एक साथ माँ का गुणगान करते हैं। माँ भादवा हमेशा अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और हमारे मन मंदिर में आस्था का केंद्र बनकर विराजित रहे। जय माता दी।